हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्या। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जावा के अंदर रेस्टफुल वेब सर्विसेज कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे। दोस्तों, रेस्टफुल वेब सर्विसेज को बनाने के लिए जावा में बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, जैसे जर्सी, रेस्टेजी एंड रेस्टलेस। आप किसी भी फ्रेमवर्क को यूज करके रेस्टफुल वेब सर्विसेज बना सकते हैं। रेस्टफुल वेब सर्विसेज को बनाने के लिए आज के इस ट्यूटोरियल में मैं जर्सी फ्रेमवर्क का यूज करूंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में अपाचे टॉमकैट सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्टफुल वेब सर्विसेज के लिए आपको कोई ना कोई एक सर्वर चाहिए। ये उसकी ऑफिशियल साइट है जहां से अपाचे टॉमकैट सर्वर आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड है और इंस्टॉल्ड है। एंड इसके बाद आप यहां से इक्लिप्स डाउनलोड करेंगे। इक्लिप्स एक ओपन सोर्स आईडी है और ये आईडी जावा ईई एंड जावा एमई टाइप के किसी भी टाइप की एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज करा जाता है। तो आप यहां से जब कभी भी आप इक्लिप्स डाउनलोड करेंगे तो जावा ईई यानी कि जावा एंटरप्राइज एडिशन वाला आप यहां से डाउनलोड करेंगे, ताकि उस पर्टिकुलर इक्लिप्स आईडी से हम वेब एप्लीकेशन बना सकें। एंड देन उसके बाद आपको, फिलहाल ये भी मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो इसे मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा। यहां से इसे दोनों को हटा देते हैं। इसके बाद आपको जर्सी जो ऑफिशियल साइट है उसे ओपन करना होगा। बेसिकली जर्सी java.net करके इसकी ऑफिशियल साइट है, इसे ओपन करना होगा। स्लैश इसका download.html फाइल है। download.html जैसे आप ओपन करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पे आप जर्सी की जो बंडल्ड जार फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जर्सी के बेसिकली दो वर्जन है, 2.x एंड 3.x। तो इसका जो 2.x है इसके अंदर बेसिकली सब एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज हैं जो भी हमारे थर्ड पार्टी जार फाइल हैं उसके अंदर बेसिकली अवेलेबल है। एंड जो इसका 1.x है इसमें जो थर्ड पार्टी जार फाइल्स हैं जैसे JSON का सपोर्ट या जावा डॉक्यूमेंटेशन का सपोर्ट वो अवेलेबल नहीं है। और जर्सी बेसिकली एक फ्रेमवर्क है और फ्रेमवर्क के अंदर होते हैं बने बनाए लाइब्रेरी फंक्शंस। तो इन्होंने अपनी इस बंडल जार फाइल के अंदर लाइब्रेरी फंक्शंस दे रखे हैं। आपको सिंपली ये जार फाइल यहां से ओपन कर लेना है, इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है और इक्लिप्स के अंदर एक वेब एप्लीकेशन बना के इसकी जो जार फाइल होती है उसको लाइब्रेरी में पेस्ट कर देना है। यहां से ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड यहां पे इसकी एपीआई के अंदर जो जार फाइल है, EXT के अंदर जो जार फाइल है एंड लिब के अंदर जो जार फाइल है, इसको हमें सिंपली पेस्ट कर देना है अपनी वेब एप्लीकेशन में। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं इक्लिप्स ऑन करता हूं एंड इक्लिप्स ये देखिए हमारा एंटरप्राइज वाला है। एंटरप्राइज इक्लिप्स के अंदर सबसे पहले एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं और वेब एप्लीकेशन बनाने से पहले इसके अंदर अपाचे टॉमकैट सर्वर ऐड करेंगे। वेब विंडो के अंदर प्रेफरेंसेस में जाएंगे एंड यहां पे सर्वर ऑप्शन आता है। एनवायरनमेंट के अंदर ऐड में जाके यहां से अपाचे का जो लेटेस्ट रिलीज है 9 है उसे मैं यहां इंस्टॉल कर लेता हूं एंड देन इसको ब्राउज कर लेता हूं जहां पे भी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में ये C ड्राइव या E ड्राइव में है तो वहां से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल में अपाचे फाउंडेशन के अंदर यहाँ पे 9.0 इसे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन ओके कर लेते हैं। इस तरह से ये सर्वर हमारा सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब आप एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट यहाँ से बनाएंगे और उस वेब प्रोजेक्ट के थ्रू ये चेक करेंगे कि हमारा ये वेब प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है नहीं। एंड अभी इसका हम 2.3 रिलीज लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ XML की जरूरत पड़ेगी। जो हमारा जर्सी फ्रेमवर्क का कोर कंटेनर है उसकी एंट्री इस XML में हम करेंगे। ये फ्रंट कंट्रोलर की तरह बिहेव करता है। तो बेसिकली ये देखिए हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया। यहां पे हमें वेब कंटेंट के पैरेलल एक HTML फाइल बना लेना होगा और उस HTML फाइल को रन कर देना होगा। चेक कर लेना होगा कि हमारा HTML फाइल रन हो रहा है नहीं हो रहा है। index.html index.html एंड यहां पे एक सिंपल हम वेलकम मैसेज प्रिंट कर लेते हैं। वेलकम, ये गायब हो गया, फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे वेलकम मैसेज एंड इसे रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा सर्वर इसके अंदर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो गया है नहीं एंड हमारी ये वेब एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है नहीं। जब ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो जो भी जर्सी के जो जार फाइल्स हैं, ये देखिए रन हो गया। तो जो जर्सी के जार फाइल हैं यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे एंड अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे वेब INF के पैरेलल जो हमारा लिव है इसमें हम इसे पेस्ट कर देंगे। एक बार दोबारा करेंगे, शायद वहाँ से या तो ये कॉपी नहीं हो पाया।
ये इसे फिर से कॉपी कर लेंगे हम, यहाँ से ये कॉपी कर लिया एंड देन इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये आ गया। इसके बाद ये तो हो गया लिब का। इसके बाद हमें ext फोल्डर का भी इसे यहाँ पे जो जार फाइल है इसे कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। तो ext फोल्डर की जो जार फाइल है वो यहाँ पे आ गई एंड देन हमें यहाँ पे जो API फोल्डर है इसकी API रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल है, तो इसको भी यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से हमने जो जर्सी की जार फाइल है अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ ऐड कर दिया। अब इसका जो कोर कंटेनर है उसकी एंट्री यहाँ पे हम web.xml के अंदर करेंगे। कैसे करेंगे? कोर कंटेनर बेसिकली एक सर्वलेट है और सर्वलेट की एंट्री सर्वलेट टैग में होगी जो वेलकम फाइल लिस्ट से ऊपर लिखा जाएगा। इसमें हम सर्वलेट एंड सर्वलेट नेम एंड सर्वलेट क्लास के थ्रू इसकी एंट्री करेंगे। सर्वलेट क्लास के थ्रू एंट्री करेंगे, सर्वलेट क्लास। जो सर्वलेट का नाम है आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेट से हमने यहाँ पे जर्सी लिख दिया, JERSEY एंड क्लास का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लास का नाम डिपेंड करता है कि आप सर्वर कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर आप ग्लासफिश या अपाचे टॉमकैट सर्वर यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको org.glassfish.jersey JERSEY.servlet, they are the packages basically, and servlet container SERVLETCONTAINER. तो org is the package, glassfish GLASS glassfish and jersey is the sub package, servlet is the sub package of jersey and servlet container is the class. इस क्लास की यहाँ पे हमें एंट्री करनी होगी एंड इसके बाद एक दूसरा टैग यूज करना होगा, दैट इज सर्वलेट मैपिंग। सर्वलेट मैपिंग में ये सेम लॉजिकल नेम ऑफ सर्वलेट हमें यहाँ से लेना है। सेम लॉजिकल नेम हमने यहाँ से ले लिया एंड देन हमें यहाँ पे URL पैटर्न लिखना होगा। वो URL पैटर्न जिस URL पैटर्न से हम बेसिकली अपने इस जो भी हम रिसोर्स बनाएंगे, जो भी हम सर्विस बनाएंगे, उस वेब सर्विस को वहाँ से हम कॉल करेंगे। तो URL पैटर्न में मैं डबल स्लैश लगा देता हूँ। लेट से मैंने यहाँ रेस्ट लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया स्टार। स्टार का मतलब ये हो गया जब भी हम सर्विस बनाएंगे उसके बाद क्या लिखेंगे वो हम रन टाइम पे यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं। एंड एक और यहाँ पे एक एंट्री होती है बेसिकली इनिट पैरम की, जिसमें हम इनिट पैरम एंड पैरम नेम पैरम वैल्यू एंट्री करेंगे, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है जो हमारे सर्वलेट कंटेनर के पास जाएगी, जिसमें पैरम नेम के अंदर ये मैंडेटरी है कि हमें लिखना पड़ेगा जर्सी JERSEY jersey.config.server SERVER server.provider PROVIDER provider.packages PACKAGES packages एंड इसकी करस्पॉन्डिंग इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू विल बी द पर्टिकुलर पैकेज जहाँ पे हमारी सर्विस होगी। तो सर्विस का पैकेज हमने ले लिया लेट से com.apex। तो अब हम जो अपनी सर्विस क्लास बनाएंगे जिसमें हम अपना पूरा बिजनेस लॉजिक लिखेंगे वो com.apex ही होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो जावा रिसोर्स के अंदर हम जाके यहाँ SRC पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू करके एक सिंपल एक जावा क्लास बनाएंगे एंड उस क्लास का जो पैकेज रखेंगे वो हम com.apex रखेंगे, क्योंकि हमने परम वैल्यू में ये एंट्री करी हुई है। com.apex लिख दिया एंड उस पर्टिकुलर रिसोर्स को हम जिस नाम से कॉल करेंगे, लेट्स से मैंने इसकी क्लास का नाम दे दिया टेस्ट। अब जो हमारी ये सर्विस क्लास होगी इसे हम सर्विस क्लास बोल सकते हैं। इस सर्विस क्लास में हम एक बिजनेस मेथड बनाएंगे जिसमें हम लॉजिक लिखेंगे। लेट्स से मैंने इस मेथड को पब्लिक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक रिटर्न टाइप, मान लीजिए मैं इसे एक स्ट्रिंग मैसेज सिंपली रिटर्न कराना चाहता हूँ, तो मैंने इसे स्ट्रिंग लिख दिया एंड गेट मैसेज MESSAGE। ये यूजर डिफाइंड मेथड है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, गेट मैसेज नरिक के आप किसी भी नाम से आप इसमें मेथड बना सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर मेथड के लिए यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट लगाना होगा हमें एंड यहाँ पे मैं एक मैसेज लिखता हूँ वेलकम जर्सी करके हमने मैसेज लिख दिया। अब ये हमारी जो क्लास है इस क्लास को हम कैसे कॉल करेंगे? इस क्लास को कॉल करने के लिए आपको एक एनोटेशन यूज करना पड़ेगा @path एनोटेशन। पाथ एनोटेशन में हमें इसका URL पैटर्न बताना होगा। लेट्स से मैंने URL पैटर्न दे दिया हेलो। अब इस सर्विस को जब भी हम कॉल करेंगे तो सबसे पहले हमने जो वेब प्रोडक्ट XML में यहाँ पे रेस्ट लिख रखा है, रेस्ट
एंड देन उसके बाद जो कुछ भी आप लिख दीजिए, रेस्ट की जगह पे यहाँ पे ABCD मैसेज लिख दीजिए एंड देन उसके बाद आपको इसको हेलो लिखना मैंडेटरी होगा। अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि जो बिजनेस लॉजिक है वो किस टाइप की है, यानी कि सर्विस किस टाइप की है। इससे हम एक सिंपल मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं तो इसलिए गेट सर्विस होगी, क्योंकि इससे हम कोई ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं। और ये बेसिकली प्रोड्यूस करेगा एक टेक्स्ट मैसेज, तो @प्रोड्यूसर्स करके हम यहाँ एनोटेशन यूज करेंगे। प्रोड्यूस क्या करेगा, ये बेसिकली एक प्लेन टेक्स्ट, तो इसके लिए हमारे पास मीडिया टाइप करके क्लास होती है। मीडिया टाइप MEDIATYPE मीडिया टाइप यहाँ पे कोर के अंदर अवेलेबल है। डॉट यहाँ पे हम सिंपली एक प्लेन टेक्स्ट मैसेज के लिए टाइप डॉट, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेन टेक्स्ट PLANE। स्ट्रिंग प्लेन हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये प्लेन मैसेज हमारे सामने आएगा। तो ये हमारी वेब सर्विस बनके रेडी हो चुकी है। एक हेलो वर्ड एप्लीकेशन के लिए जो सर्विस हमारी रेडी हो गई है, इसको जरा हम रन करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अब जब हम इसे रन करेंगे तो बेसिकली सर्विस का जो URL होगा, URL में सबसे पहले हमारा index.html पेज रन होके आएगा। बट हमारी सर्विस का जो URL पैटर्न होगा वो http://localhost पोर्ट नंबर /प्रोजेक्ट का नाम, देन यहाँ पे हमें स्लैश करके लिखना पड़ेगा रेस्ट। क्यों? क्योंकि हमने वेब.xml में यहाँ पे इनिट पैरम के अंदर यहाँ पे रेस्ट मेंशन कर रखा है, इसीलिए इसका नाम रेस्ट हमने दे रखा है, इसलिए रेस्ट मैं लिख रहा हूँ। जो आप नाम दे रखे हैं वहां दे सकते हैं। एंड देन स्लैश, जो भी आप अपना सर्विस क्लास बनाए हो उस सर्विस क्लास का आपने पाथ क्या दे रखा है, हेलो। एंड देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर URL के साथ यहाँ हेलो लिख देंगे HELLO एंड एंटर करेंगे। ये देखिए हेलो जर्सी करके हमारा ये प्रोजेक्ट रन होके आ गया। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में हमने ये देखा कि अगर हम कोई भी वेब सर्विस, रेस्टफुल वेब सर्विस जर्सी फ्रेमवर्क के थ्रू बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अब अगर आप इस पर्टिकुलर मेथड में, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आप कोई दूसरा मेथड बनाना चाहते हैं, तो उस दूसरे मेथड के अंदर आप सेम ऐसे ही आप लॉजिक लिख सकते हैं। लेकिन अब अगर सपोज करो आपने दो मेथड बना दिए और इस मेथड का नाम लेट्स से मैंने मैसेज 1 कर दिया एंड यहां हेलो 1 करके हमने मैसेज दे दिया, तो अब कौन सा मेथड चलेगा, इस चीज के लिए हम ये जो सेम @path करके एनोटेशन है, ये एनोटेशन हम इन दोनों मेथड पे भी लगा सकते हैं और इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल हेलो वर्ड की एप्लीकेशन। अगर इस मेथड के अंदर हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी का कोड लिख दें, कनेक्शन का कोड लिख दे और जो डेटाबेस से डेटा प्रोड्यूस करेगी और उसका टाइप यहां प्लेन टेक्स्ट न करके जेसन कर दें, तो ये जेसन फॉर्म में हमें एक डेटा अपने आप रिटर्न करके दे देगा। और अगर इस पर्टिकुलर मेथड का जो सर्विस टाइप है वो हमने यहां पे पोस्ट कर दिया, तो ये जो मेथड है, ये पर्टिकुलर मेथड आपको कोई ना कोई एक मैसेज दे सकता है और उस पर्टिकुलर मैसेज से आप ऐसा बोल सकते हो कि पोस्ट मेथड के केस में अगर हमने @पोस्ट करके यहां लिख दिया तो इसके थ्रू हम यूजर से कोई मैसेज या कोई भी डेटा पोस्ट करा सकते हैं। तो गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है और डेटाबेस से कैसे कनेक्टिविटी करेंगे, इसका नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। गाइस तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।